अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ एंड कैलकुलेशंस के साथ। ये वीक 17 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान तक का है और लियोज़ के लिए ये 2022 का सबसे ताकतवर हफ़्ता बनकर सामने आएगा एंड सो ऑन, फिर पूरा महीना ही ये ताकतवर रहेगा। लियोज़ का रूलिंग प्लैनेट सन उनके फर्स्ट हाउस में आने वाला है 22 जुलाई को। 2022 का ये सबसे ताकतवर एंगल होगा सूरज के लिए, जहाँ पर वो इंतहाई फ्रेंडली बिहेव करेगा, बहुत पावरफुल फ्यूल्स जनरेट करेगा। एस्ट्रोलॉजिक्स के मुताबिक लियोज़ के लिए ये गोल्डन सीज़न डिक्लेयर हो जाएगा। अभी मेरे जो क्लीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी सब इस बात पर वीडियोज़ आपको दे देंगे। तो आप इस बात की अहमियत को समझिए कि सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम को रूल करने वाला प्लैनेट, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त अपनी बेस्ट पोजीशन पर आने के एज पर है। मैं ये वीडियो आपको ईद से पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अभी आप ईद की मसरूफियात इख्तियार करिए। ये सब चेंजेस 17 जुलाई के बाद आनी है, तो अभी आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, ईद की तैयारियां करिए, अपनी गेट टुगेदर्स करिए, लेकिन फिर 17 जुलाई के बाद आपको टाइम बिहेवियर पर नज़र रखनी होगी। उन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना होगा जो पिछले हाफ में 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर था आप उन्हें यूज़ नहीं किए, आप करेज अपनी यूज़ नहीं कर सके, आप अपने रिस्क नहीं ले सके, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से अगर कैश नहीं कर सके, तो दिस इज़ एन अगेन पॉजिटिव चांस जिसकी वजह से आप अपने मिशंस को हिट कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। जिस एंगल पर लियो 22 जुलाई को, जिस एंगल पर सूरज 22 जुलाई को आएगा, उसी एंगल पर मरकरी 19 जुलाई को आ जाएगा और इन दोनों की कम्बिनेशन लियो नेचर को इन्हेंस कर देगी। सूरज की वजह से आपकी फितरी सलाहियतें इंक्रीज़ करेंगी, आपका अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज़ करेगी, आपके डिसीजन पावर, आपका फ़िज़िकल स्टेमिना, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस, आपकी स्पिरिचुअल साइड, ये सब ग्रो करेगी। बट मरकरी की अपीयरेंस से आपकी माइंड स्किल्स, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी वोकल स्किल्स, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इन्हेंस करेगी। सूरज और मरकरी आपस में फ्रेंडली होने की वजह से और सेम एंगल पर होने की वजह से it creates the double advantages in your genius skills, in your decision power and in your performances, and is equal to big successes. प्लान बनेगा, प्लान एग्जीक्यूट होगा, डिसीजंस होंगे, रिसोर्सेज जमा होंगे एंड सक्सेस में बदल जाएंगे। चाहे वो हाउस वाइफ्स हों जो सिर्फ घर के लिए प्लान करती हों, चाहे वो बिज़नेस लेडीज़ हों जो कैरियर के लिए प्लान करती हों, चाहे वो बिज़नेस पर्सनैलिटी बिज़नेस मैन्स हों, वो सब के सब ग्रो करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में आपको मार्स आपके 10th एंगल पर सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ द एंगल ऑफ कैरियर, दैट इज़ द एंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ द एंगल ऑफ लैंड्स, दैट इज़ द एंगल ऑफ सडन गेन्स, दैट इज़ द एंगल ऑफ मटीरियल स्टेबिलिटी, दैट इज़ द एंगल ऑफ सम बिग अचीवमेंट, सम सडन गेन्स। सो इधर से सन, मरकरी और उधर से मार्स जब एक ही तरह का बिहेव कर रहे हैं तो फिज़िकल स्टैमिना, माइंड स्किल्स, डिसीजंस, इमोशंस, कैलकुलेशन सब ऑन ट्रैक होंगे एंड दिस इज़ द आइडियल सीज़न। इसे शर्फ़े शम्स के नाम से जाना जाता है। 2022 में 22 जुलाई से शर्फ़े शम्स शुरू हो जाएगा। द गोल्डन सीज़न फॉर द सन, द गोल्डन सीज़न फॉर द लियोज़, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी लियोज़ ही होंगे। एक और ख़बर है जो कि 18 जुलाई को आएगी। वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। इसकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी। वीनस एक छोटा प्लैनेट है जो थोड़े से टाइम के लिए आपके 12th एंगल पर जाएगा। ये उसका ग्रूब फॉर्म है, ये उसकी कमज़ोर हालत है। इसका बेनिफिट मटेरियल एंड का नहीं होगा, स्पिरिचुअल साइड का होगा। जैसे इमोशंस जो हैं वो प्योरिटी पर मबनी होंगे, सिंसियरिटीज़ पर मबनी होंगे, स्पिरिचुअलिटी पर मबनी होंगे, सैक्रिफाइसिंग पर मबनी होंगे। बट जो मटेरियल एडवांटेजेस थे, जैसे आपके साथ पार्टनर्स का मिलना, जैसे आपके साथ आपके मुखालफिन का अच्छा सलूक करना, जैसे साजिशें पकड़ी जाना, वो ज़रा अब आप
झुकाव में रहेंगे उस साइड पर, लेकिन वो आपको तंग इसलिए नहीं कर पाएगा वीनस का 12th एंगल, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट इतनी ताकत में है, फिर आपका मरकरी इतनी ताकत में है, फिर आपके लिए जुपिटर अभी तक बहुत ताकत में है, एंड इसी तरह आपके लिए सन जो है वो बहुत अच्छे एंगल पर है, तो वीनस इतना तंग नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कि आपका मूड उलझ रहा है, अगर एंगर फिट्स आ रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स में बैड सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, उकताहट, सेंसिटिविटी, ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग, एंग्जाइटी, ड्राइनेस, अगर इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं तो देन वीनस आप पर हावी हो रहा है। ऐसे लोगों को, ऐसे ल्यूज़ को वीनस ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा जिनका बाई बर्थ वीनस रेट्रोग्रेड था, जिनका बाई बर्थ वीनस 12th एंगल पर था, या जिनका बाई बर्थ वीनस कम्बस्ट था, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। इस तरह की सिचुएशन हो तो उमूमी तौर पर जनरल रेमेडीज़ काम नहीं करती। जनरल रेमेडीज़ में जो अमूमन प्रिस्क्रिप्शन में देता हूँ वो है ब्लू सफ़ायर, रूबी, एमरल्ड एंड डायमंड। बट अगर आप सिवियर टाइप की सिचुएशन में उलझ गए हैं ल्यूज़, और अपने गोल्डन सीज़न को कैश नहीं कर पा रहे, 2022 का ये सीज़न जिसे हम गोल्डन सीज़न डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर आप इसमें भी बेनिफिट नहीं ले पा रहे तो फिर टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करें। 1, 2, 4 दिन, 10 दिन देख लीजिए, एक हफ़्ता देख लीजिए, बट अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना आए तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए। पर्सनल चार्ट कैलकुलेशन हमेशा राइट डायग्नोसिस दे देता है, सही कॉज ऑफ डैमेज पता चल जाते हैं, असल वजूहात ख़राबी की पता चल जाती हैं कि क्या थी बाय बर्थ, क्या इश्यूज़ थे, क्या कॉम्प्लिकेशन थी, क्या सेंसिटिविटीज़ थी। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अपने इस टाइम को अगर आपने प्रॉपर कैश कर लिया, अगर आपने प्रॉपर प्लान कर लिया, अगर आपने प्रॉपर परफॉर्म कर लिया, तो ये बात यकीन कर लीजिए कि ये अगले जितने भी रिमेनिंग मंथ हैं, चाहे सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हो, चाहे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन सामने आए, आप अपना सक्सेस मोमेंटम जनरेट रख पाएंगे बिकॉज ऑफ योर रेमेडीज़ एंड बिकॉज ऑफ योर नेचुरल स्किल्स। लेकिन अगर आप इब्तदा में ही उलझना शुरू हो गए तो फिर ये उलझाओ विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अगस्त ये इंक्रीज़ करेगा, इन सितंबर ये और इंक्रीज़ करेगा, एंड फिर अक्टूबर में ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। लिहाजा ये डे बाय डे अगर आपकी सेंसिटिविटी है तो उसे बढ़ाएगा, बट अगर आप सिक्योर हैं, सेफ़ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड एक्टिव हैं, परफॉर्मिंग हैं, प्लानफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं, तो फिर ये चीज़ें कवरेज की तरफ चली जाएंगी। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते एक और इवेंट आएगा, उसके बारे में मैं कुछ राय पहले ही एक वीडियो में दे चुका हूँ जुपिटर रेट्रोग्रेशन के नाम से, उसमें उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। बट अगले वीक क्योंकि वो इवेंट सामने आएगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 28 जुलाई को आएगी, तो उससे मुतल्लिक जो ओवरव्यू है वो एक दफ़ा दोबारा फिर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हो सकता है अगले हफ्ते वीकली वीडियो ना दे सकूँ, मसरूफ़ियत, ये ईद की मसरूफ़ियत की वजह से, बट अगर मौका मिल गया तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एंड इन एडवांस मेरी तरफ से, एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। आप सुन्नत इब्राहीमी अदा करिए, अल्लाह ताला की इबादत करिए, लेकिन इस साल काफ़ी महंगाई की वजह से अपने इर्द गिर्द जो गरीब हैं, मोहताज लोग हैं, उनका ज़रा ज़्यादा ध्यान करिएगा। अल्लाह ताला आपको और खैरात और सदक़ात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।